स्टडी फॉर यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है। इस वीडियो में हम लोग करंट सेक्शन के एक्सरसाइज को इसमें कवर किया गया, ठीक है। यानी कि युद्धाभ्यास, जो सैन्य अभ्यास है, उसको इसमें कवर किया गया है। सितंबर से लेकर और अब तक जो भी एक्सरसाइज हुए हैं उनको इसमें कवर किया गया है, ठीक है। इससे बाहर अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला एक्सरसाइज हम लोग का है क्या, मिलन कह लीजिए या मिलान, ठीक है। मिलन 2022 यह एक द्विवार्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास इस बार 11वां संस्करण था। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। इस बार इसमें 40 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। इसकी जो थीम थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी जो थीम थी वो थी सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग, यानी कि कैमराडेरी, कोहेसन एंड कोलेब्रेशन। ये इस एक्सरसाइज का थीम था, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 में हुआ है, ठीक है। यह एक्सरसाइज भारत और ओमान की वायुसेना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण जो है 2009 में थुमरेत, ओमान में किया गया था, ठीक है। अगला हमारा जो एक्सरसाइज है वो कोबरा वॉरियर 2022। कोबरा वॉरियर 2022 यह रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में वृद्धि को देखते हुए, ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में वृद्धि को देखते हुए 6 मार्च से 27 मार्च 2022 के बीच यूके में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। ये जो 6 मार्च से लेकर के और 27 मार्च तक होने वाला था यूके में, इसको रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष वृद्धि है उसको देखते हुए रद्द कर दिया गया है। इस बहुपक्षीय अभ्यास में भारत और यूके के अतिरिक्त जो है बेल्जियम, सऊदी अरब, स्वीडन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वायुसेनाओं को हिस्सा लेना था, ठीक है। गौरतलब है कि यूके तथा भारत के बीच इंद्रधनुष जो द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है धर्म गार्जियन 2022 एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन 2022। यह एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के बीच किया जाता है, जो एक थल सेना के द्वारा किया जाता है। भारत और जापान की जो थल सेना है उसके द्वारा धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन जो है कर्नाटक के बेलगाम में किया गया है। यह 2018 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। इस संस्करण में अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, यानी कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने पर विशेष इसमें जोर दिया गया है। प्राथमिक उपचार, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग आदि से जुड़े अभ्यास इसमें शामिल थे, ठीक है। भारत और जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके इसमें देख लेते हैं। मालाबार में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक
इसमें भाग लेते हैं। जीमैक्स जो नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इसमें भी भारत और जापान, ठीक है। शिन्यू मैत्री जो ये वायुसेना के जवान करते हैं, ये भी भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है। स्लिनेक्स 2022, इसको हम देख लेते हैं, ये किसके किसके बीच में होता है। तो ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस बार का इसका ये 9वां संस्करण था। यह 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण जो है तटीय चरण था, जो विशाखापट्टनम में किया गया, और दूसरा चरण जो समुद्री चरण है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया, ठीक है। मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच की जाती है, जो दोनों देशों के थल सेनाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। मित्र शक्ति, यही याद रखना है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और वो किन किन देशों के बीच होता है, बस ये याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से जो इसका आयोजन स्थल है उसको याद रखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक भी करते रहिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इसमें प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला हमारा है सी ड्रैगन 2022 अभ्यास। सी ड्रैगन, ये नाम याद रखना है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया। सी ड्रैगन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं शामिल होती हैं। सी ड्रैगन जो है अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन को अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है। तथा यह देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लेते हैं। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी कि ये क्वाड के भी सदस्य हैं। और मालाबार का जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसमें चारों देश शामिल होते हैं, ठीक है। सी ड्रैगन अभ्यास जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने हेतु समान विचारधारा वाले देशों को साथ लाने तथा उनकी नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा यह सी ड्रैगन, ठीक है। चलिए अगला हमारा है वरुण 2022। वरुण एक्सरसाइज जो है ये नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक्सरसाइज है, जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। यानी कि वरुण एक्सरसाइज में भारत और फ्रांस की नौसेना भाग लेती है। इस बार इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया है। अगला जो हमारा है ये क्या है कि कैच द रेन अभियान 2022। कैच द रेन नाम से ही पता चलता है कि कैच द रेन यानी कि वर्षा को पकड़ना, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्षा जल के संरक्षण का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया 29 मार्च 2022 को। कैच द रेन अभियान 2022 इसका जो है शुभारंभ नई दिल्ली स्थित जो विज्ञान भवन है उसमें 29 मार्च 2022 को किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह वर्षा जल के संरक्षण के लिए इसको किया गया, ठीक है। और यह अभियान जो है 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये कब तक चलेगा? तो 30 नवंबर 2022 तक यह अभियान चलेगा। डस्टलिक 2022 यह एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। इसमें इन्हीं दो देश शामिल होते हैं डस्टलिक में, ठीक है।
लामितीये लामितीये 2022 लामितीये 2022 भारतीय सेना एवं सेशेल्स रक्षा बलों के बीच 9वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सेशेल्स रक्षा अकादमी द्वारा सेशेल्स में आयोजित किया गया। इसको इतना बस आपको लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा है क्या, महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ। समर्थ क्या है, एक अभियान है जो महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन देता है, ठीक है। इसके मुख्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय MSME मंत्री यानी कि लघु उद्योग, ठीक है, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया है। समर्थ को जो है 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया है MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा, ठीक है। मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त यानी कि फ्री कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी, ठीक है। अगला जो हमारा है एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL जिसे कहते हैं हम लोग 2022, पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर किया गया संयुक्त समुद्री अभ्यास जनवरी 2022 में संपन्न हुआ है। एक्वेरिन 2021 यह एक्सरसाइज जो है भारत और मालदीव के बीच किया जाता है, यानी कि इसमें भारत और मालदीव ये दोनों देश शामिल होते हैं। एक्वेरिन 2021, ठीक है, 2021 में इसका 11वां संस्करण था, ठीक है। और इसका ये जो है कडदू द्वीप जो है मालदीव में उस वहाँ पे संपन्न हुआ है एक्वेरिन 2021। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है कि एक्वेरिन एक्सरसाइज जो है यानी कि सैन्य अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। यह इसका 11वां संस्करण था। और कडदू द्वीप जो मालदीव में है यहाँ पर ये एक्सरसाइज संपन्न हुआ है, ठीक है। अगला क्या है 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021 में यह अभ्यास हुआ। जो 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती, इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेना शामिल हुई, ठीक है। और यह मालदीव में संपन्न हुआ नवंबर 2021 में जो है दोस्ती अभ्यास, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेना शामिल हुई और ये मालदीव में संपन्न हुआ। तो इतना हम आप लोगों को याद रखना है। ब्लू फ्लैग जो 2021 में आयोजित किया गया, यह बहुपक्षीय यानी कि इसमें जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस तथा अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, ठीक, ओवदा एयरबेस इजराइल में संपन्न हुआ। यह अक्टूबर 2021 में जो ब्लू फ्लैग अभ्यास है ये अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? ओवदा एयरबेस इजराइल में संपन्न हुआ, जो कि बहुपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसमें जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका ये देश शामिल होते हैं, ठीक है। कोंकण शक्ति 2021, कोंकण शक्ति जो है अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। यह भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच पहले त्रिसेवा अभ्यास जिसका समुद्री चरण अरब सागर में संपन्न हुआ, ठीक है। कोंकण शक्ति भारत और यूके, ठीक है। युद्ध अभ्यास ये जो है अक्टूबर 2021 में ये भी संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच, ठीक है।
भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास 2021 जो अक्टूबर में हुआ था संपन्न हुआ। इसका 17वां संस्करण था। संयुक्त बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का यूएसए में ये संपन्न हुआ। ठीक है, युद्धाभ्यास जो है जिसमें भारत और अमेरिका ने हिस्सा लिया। ठीक है, और इसका यह 17वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है संयुक्त बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का जो कि यूएसए में है, वहाँ पे संपन्न हुआ अक्टूबर में। ठीक है, अगला हमारा क्या है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भी अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया अक्टूबर में। ठीक है, याद रखना है कि मित्र शक्ति में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अजय वारियर। अजय वारियर भारत और यूके की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का यह 6ठा संस्करण था जो कि चौबटिया उत्तराखंड में आयोजन किया गया। कब, अक्टूबर में। अजय वारियर का आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया उत्तराखंड के चौबटिया में। यह इसका 6ठा संस्करण था। ठीक है, जो भारत और यूके की सेनाओं के बीच किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा एक्सरसाइज है जी मैक्स। जी मैक्स भारत और जापान की बीच जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का यह 5वां संस्करण था जो अरब सागर में संपन्न हुआ। जी मैक्स जापान और इंडिया। जी मैक्स जो है भारत और जापान के बीच संपन्न समुद्री अभ्यास था जो इसका 5वां संस्करण था, अरब सागर में संपन्न हुआ अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अगला क्या है, आसिनडेक्स। आसिनडेक्स 2021 भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच संपन्न नौसेना अभ्यास का यह 4था संस्करण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया गया। जो कब किया गया, तो ये सितंबर 2021 में किया गया। आसिनडेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स 2021 जो भारत और सिंगापुर के बीच भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास, यह इसका 28वां संस्करण था। तो जो दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था सितंबर 2021 में। तो बस यही याद रखना है कि एक्सरसाइज का नाम सिम्बेक्स, उस एक्सरसाइज में कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, बस यही पूछता है। जैपेड, जैपेड को जपड़ भी हम पढ़ सकते हैं, जपड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास निझनी रूस में ये आयोजन किया गया इसका सितंबर में। ठीक है, जपड़ का आयोजन सितंबर 2021 में किया गया था। कहाँ, रूस के निझनी में। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में यूरेशियन एंड दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो 12 से अधिक देश भाग लिए थे। ठीक है, इसमें भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल प्रतिभाग करेगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य क्या कि भाग लेने वाले जो देश हैं उनके बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए आप लोग, लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, अगला है इंद्र। इंद्र 2021 में संपन्न हुआ भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच, यानी कि तीनों सेनाओं नभ, थल और वायु। ठीक है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंद्र भारत और रूस के तीनों सेनाओं के बीच संपन्न
युद्धाभ्यास, ठीक है। जायद तलवार जो 2021 में संपन्न हुआ भारत और यूएई के नौसेनाओं के मध्य, ठीक है। जायद तलवार भारत और यूएई के नौसेनाओं के मध्य संपन्न युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोशिश कर लीजिए कि इसको पढ़ ले, कई बार वीडियो देख के 2-3 बार। और इसका जो PDF फाइल आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF आप लोगों को मिल जाएगा। इसको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको देखिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, और ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ करंट के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।